सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ये एक ऐसे खतरनाक बीमारी है जिससे हमें हर फीमेल को बचाना है। सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरे नंबर पर है डेथ्स के लिए और इन्फेक्शन और बीमारी के लिए। इंडिया में ही हर साल 1 लाख से ऊपर विमेन सर्वाइकल कैंसर से डायग्नोज की जाती हैं और इनमें से काफ़ी लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाती और वो मौत के मुंह में पहुंच जाती हैं। सर्वाइकल कैंसर से बचाव पॉसिबल है यदि हम उसको टाइम पे पहले पकड़ लें। आपके सर्विक्स में जो बदलाव हो रहे हैं, यदि हम उनको पहले ही पकड़ सकें तो हम कैंसर से मुक्ति पा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कैसे हम सर्वाइकल कैंसर को होने से पहले पकड़ सकते हैं, उसके बचाव के लिए उसकी वैक्सीनेशन क्या होती है और हम इस बीमारी से कैसे लड़ें। सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है एक वायरस का इन्फेक्शन जिसे हम HPV कहते हैं, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये कई प्रकार का होता है जिनमें से केवल कुछ ही ऐसे वायरस के प्रकार है जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। HPV के कारण कई बार वॉट्स जो कि मस्से वो भी होते हैं। कहा जाता है कि ऑलमोस्ट हर फीमेल को कभी ना कभी ज़िंदगी में HPV इन्फेक्शन होता ही होता है और मोस्टली ऐसे इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाते हैं, पर 5 से 10% फीमेल्स में वो वायरस सेल के अंदर यानी कि बॉडी के कण के अंदर रह जाता है जो आगे जाके कैंसर में बदल सकता है। HPV वायरस से बचने के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन होती है, टेस्ट होती है, पर हमें इसको इन्फेक्शन होने से पहले पकड़ना है और इसको बीमारी को होने से पहले रोकना है। अब हम इसको कैसे पकड़ सकते हैं? पैप स्मीयर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो सर्वाइकल कैंसर होने से पहले हमारे सेल में बच्चेदानी के मुंह में होने वाले बदलाव को पहले ही पकड़ सकता है। हर फीमेल जो कि मैरिज हो चुकी है, जो सेक्सुअली एक्टिव है, उसको ये पैप स्मीयर टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। रिकमेंडेशन के हिसाब से 21 साल के बाद की उम्र हर मैरिड फीमेल को पैप स्मीयर टेस्ट हर 3 साल के बाद करवाना चाहिए और 30 साल के बाद उस टेस्ट के साथ HPV वायरस, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, उसकी टेस्टिंग भी करवानी चाहिए। यदि ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाते हैं। यदि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल रहती है तो एज बढ़ने के साथ साथ इस टेस्ट के गैप को हम 5 साल तक कर सकते हैं अगर आपका HPV टेस्ट भी नेगेटिव है। पैप स्मीयर टेस्ट के कई प्रकार होते हैं, एक सिंपल पैप स्मीयर टेस्ट और एक LBC जो कि और अच्छा सेंसिटिव टेस्ट है जो सेल्स के अंदर से वायरस को और सेल के चेंजेस को अच्छे से पकड़ सकता है। हर फीमेल को जो आप चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, चाहे उन्हें कोई सिम्टम हो या ना हो, ये टेस्ट अवश्य करवाना चाहिए। इस टेस्ट के कराने से हम इस कैंसर के बीमारी को पहले पकड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सेल में कोई बदलाव हो रहा है, कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो वो ये टेस्ट पकड़ लेगा और उसकी ट्रीटमेंट अगर आप टाइमली ले लेते हैं तो हम कैंसर स्टेज को पहुंचने से पहले ही रोक सकते हैं। यदि आपका उम्र 65 हो गई है और अब तक के आपके टेस्ट नॉर्मल है तो आप ये टेस्ट कराने बंद करा सकते हैं, या फिर आपका ऑपरेशन हो गया है जिसमें आपकी बच्चेदानी निकल गई है और वो जब आपने निकली हुई बच्चेदानी के टेस्ट में कोई बीमारी नहीं आई तो भी आप ये टेस्ट बंद करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी ये टेस्ट करवा सकते हैं। पैप स्मीयर टेस्ट एक बहुत ही अच्छा टूल है इस बीमारी को पकड़ने के लिए। यदि आपका HPV इन्फेक्शन आ जाता है तो आप उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट लें और फर्दर टेस्टिंग कंटिन्यू रखें। टेस्ट के अलावा इस बीमारी से प्रोटेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन है जो आजकल हमारी इंडियन सोसाइटी की जो बच्चों की वैक्सीनेशन है उसमें भी इंक्लूड करी गई है। ये 2 प्रकार की होती है, बाईवेलेंट और क्वाड्रावेलेंट। बाई मतलब जो 2 वायरसेस से प्रोटेक्शन देती है और क्वाड्रावेलेंट जो 4 वायरसेस से। इनमें से 4 वायरस 2 वायरस कैंसर कॉजिंग है
और 2 वायरस इन्फेक्शन कॉजिंग है। किस एज से वैक्सीनेशन स्टार्ट की जा सकती है? 9 साल की उम्र के बाद की लड़कियों को ये वैक्सीनेशन दी जा सकती है। मोस्ट कॉमन एज जिसमें वैक्सीनेशन स्टार्ट की जाती है वो है 11 साल। यदि आप यंग गर्ल्स को ये वैक्सीनेशन लगा रहे हैं तो सिर्फ 2 डोजेस की ज़रूरत होती है 6 महीने के डिफरेंस में, और जिस भी आपने वैक्सीन का टाइप स्टार्ट किया है उसी की आपको 2 वैक्सीन लगवानी है। जितनी जल्दी उम्र में हमें ये वैक्सीन दी जाती है, स्पेशली मैरिज से पहले, सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले अगर वैक्सीनेशन लगवाई जाए तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बिकॉज वायरस के एक्सपोजर से पहले हम ये वैक्सीनेशन दे रहे हैं। हम ये कंटिन्यू दे सकते हैं 45 इयर्स ऑफ एज तक। बेस्ट रिकमेंडेड एज हम कहते हैं 26 साल, यानी कि 11 से 26 साल में यदि वैक्सीनेशन के डोजेस कंप्लीट किए जाएं तो उनका बेस्ट रिजल्ट रहता है। बट 45 ईयर के विमेन तक हम इसका बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मैरिज से पहले या फर्स्ट टाइम सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले इस वैक्सीनेशन का मैक्सिमम फ़ायदा है, पर बाद में भी ये वैक्सीनेशन दी जा सकती है। यदि आपकी डिलीवरी हो गई है और आप बेबी के वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं तो आप साथ में अपनी वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं। बाद में अगर वैक्सीनेशन कराई जाती है मैरिज के बाद तो इसके 3 डोजेस रिकमेंडेड हैं जो 6 महीने के पीरियड में दिए जाते हैं। इस वैक्सीनेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, केवल हाथ में थोड़ा सा सोरपन आना, थोड़ा फीवर आना, यही सिंपल सिम्टम्स जो हर वैक्सीन के साथ देखे जाते हैं वो। उसके अलावा और कोई वैक्सीनेशन के आपके ब्रेस्ट फीडिंग में भी कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। इस कैंसर से बचने के लिए इस वैक्सीन को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपकी उम्र 26 साल से ऊपर है या आपने पैप स्मीयर टेस्ट कराया और उसमें आपको HPV वायरस का इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है, तब भी आप ये वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन सिर्फ एक ही टाइप से होता है और वैक्सीनेशन हमें बाकी टाइप से भी प्रोटेक्शन देती है और कैंसर की फर्दर प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करती है। तो ये वैक्सीनेशन आपको तब भी लगवानी चाहिए। अब आपके वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स हो गया है तो क्या आपको पैप स्मीयर की ज़रूरत है? बिल्कुल, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्शन सिर्फ 2 या 4 वायरसेस से प्रोवाइड कर रही है। तो ज़रूरी है कि आप अपनी पैप स्मीयर की टेस्टिंग अवश्य कराएं। जैसे मैंने बताया, हर 3 साल के बाद, या अगर आप HPV टेस्टिंग साथ में करा रहे हैं तो 5 साल के बाद आप अपने पैप स्मीयर यानी अपनी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग अवश्य करवाएं। यदि आपकी वैक्सीनेशन पूरी हो गई है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, 45-50 इयर्स के बाद आप अपनी ये पैप स्मीयर की स्क्रीनिंग बंद कर सकते हैं। इसके अलावा अब सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? यदि आप बड़ी एज ग्रुप के हैं और आपको वैक्सीन्स नहीं लगी हुई है, अब आपको अपना रेगुलर चेकअप हॉस्पिटल में अवश्य करवाना चाहिए। यदि आपको नीचे से ल्यूकोरिया है, डिस्चार्ज है जिससे स्मेल आ रही है, मासिक से अलावा आपको ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है या आपको कंटिन्यूस वाटर डिस्चार्ज चल रहा है, तो आपको चेकअप करवाना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर अगर टाइमली पकड़ा जाए तो उसको ट्रीटमेंट भी की जा सकती है, पर हमारा एम रहता है कि हम अपनी फीमेल्स को कैंसर के स्टेज से पहुंचने से पहले ही उसमें रोकथाम कर दें। यदि आप टाइम पे अपना टेस्ट कराएंगे, प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं और इस बीमारी से लड़ सकते हैं। आप अपनी बेटियों का अपना ध्यान रखें और अपनी मदर्स का ध्यान रखें। यदि वो वैक्सीनेबल एज ग्रुप में है तो वैक्सीन लगवाएं, वरना पैप स्मीयर से अपना और अपने रिलेटिव्स का ध्यान रखिएगा और इस बीमारी से लड़ेंगे।